ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सो आज मैं आपको देखिए, यदि आप चाहते हैं हर क्षेत्र में अच्छे से रहना और बढ़ना, तो मैं इसके लिए आपको एक सीक्रेट बताऊं। अगर वो सीक्रेट को आप समझ पाए और मान पाए, तो आज के बाद आप हर क्षेत्र में अच्छे से रहेंगे भी और बढ़ेंगे। चाहे वो आपका शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे आपका मानसिक क्षेत्र हो, चाहे आपका फाइनेंस का क्षेत्र हो, चाहे आपका फैमिली का क्षेत्र हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब। आप हर क्षेत्र में अच्छे से रहेंगे और बढ़ेंगे। जो मैं आज सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आप समझ पाए और मान पाए, समझ आ रहा है? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं हर क्षेत्र में अच्छे से रहना और बढ़ना, तो उसका एक ही सीक्रेट है, वो है कि अपनी जो आत्मिक लाइफ है, आत्मिक जीवन है, इसको लगातार ठीक रखें, कंटिन्यू इसको ठीक रखें। देखिए, अभी मुझे आगे बताऊं तो समझ आएगा। आदम, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, नहीं आप निकालो मत, क्योंकि पढ़ नहीं पाएंगे। 3 अध्याय पढ़ेंगे कैसे पढ़ पाएंगे, सब बहुत टाइम लगेगा। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर 3 अध्याय तक पढ़ेंगे, तो आप देखें कि जब तक आदम और हव्वा की आत्मिक लाइफ अच्छी थी, तो हर क्षेत्र में अच्छे से रहे हैं, बड़े हैं, शांति से रहे। लेकिन जब आत्मिक लाइफ उनकी बिगड़ी, तो हर क्षेत्र में आप देखो बिगाड़ आया, समस्या है, दुख, सब तरफ से अशांति। पैसा लेना, आप इधर उधर कर बैठ जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको देखने में दिक्कत नहीं। आप अगर सुलेमान का जीवन देखें, दूसरा इतिहास अध्याय 1 से लेकर 12 तक सुलेमान की कहानी है। सुलेमान के जीवन को आप पढ़ेंगे तो आप देखें कि जब तक उसका आत्मिक जीवन अच्छा रहा, वो हर क्षेत्र में अच्छे से बढ़ा है, अच्छे से रहा है। लेकिन जब उसकी आत्मिक जीवन बिगड़ा, तो हर क्षेत्र में बिगाड़ आया है। उसके अपने परमेश्वर ने दुश्मन बना दिया, उसका बेटा बिगड़ गया, सब कुछ मतलब बिगड़ता ही है। समझ आ रहा है? और बाइबल से देखें, आप न्यायों की किताब में जाएं। न्यायों की किताब में जो इस्राएली लोग थे, वो पहले पुराने समय प्रभु के लोग कहलाते थे। उनका अगर आप जीवन देखें, कि जब तक उनकी आत्मिक जीवन अच्छा रहता था, वो शांति से रहते थे और हर क्षेत्र में बढ़ते भी थे और रहते भी थे। लेकिन जब उनका आत्मिक जीवन बिगड़ता था, तो हर तरफ से विपत्ति आती थी, और तब तक विपत्ति रहती थी जब तक वो अपना आत्मिक जीवन, समझ आ रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा कि आत्मिक जीवन अच्छा कब होता है और खराब कब होता है, और कैसे हमेशा अच्छा हम रख सकते हैं। देखिए, शरीर के विषय में आप पहले मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। शरीर का उदाहरण, हमारा शरीर कब खराब होता है? इसमें बीमारी लग जाए तब खराब हो जाएगा। हम इसको खाना अच्छे से ना दे तो खराब हो जाएगा। हम शरीर को की एक्सरसाइज ना करें, या शरीर कोई मतलब शरीर वाला कोई काम ही नहीं कर रहा है जिसमें शरीर चले, लेटे बैठे पड़े हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, कोई शरीर वाला काम, तो भी खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब सही कैसे होगा? शरीर खराब, मान लो खराब हो गया, शरीर सही कैसे होगा? बीमारी को हम दूर करें दवा खाकर, और अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, हमारा शरीर सही हो जाएगा। ठीक सेम टू सेम यही हमारी आत्मा का हाल है। वैशाली वाले समझ रहे हैं ना? सेम टू सेम हमारी यही आत्मा का हाल है। हमारी आत्मा कब बीमार हो जाती है? जब इसमें पाप रूपी बीमारी लग जाती है। बाइबल पाप को आत्मा की बीमारी बताती है, और वो भी कोढ़ वाली बीमारी। समझ आ रहा है? जब हमारी आत्मा में पाप रूपी बीमारी लग जाती है, तो हमारी आत्मा क्या होती है? बेकार हो जाती है। या हम आत्मा को जो भोजन है इसका, प्रार्थना, वर्षित, वचन, ये ना दें पर्याप्त। मान लो 3 टाइम हम खाना खाते हैं, तो 3 टाइम इसको भी खाएं, कम से कम 2 टाइम तो खाएं, सुबह शाम। तो ये हम भोजन अगर नहीं खाएंगे, तो हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। अगर शैतान एक थप्पड़ मारेगा तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। समझ आ रहा है? तो और तीसरा जो है आत्मा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब
बाइबल की आज्ञाओं का पालन करने की एक्सरसाइज। बाइबल जो करने के लिए कहती है करें, जो करने के लिए मना करती है ना करें। ये एक्सरसाइज हम करना है, नहीं करेंगे तो भी हमारी आत्मा बीमार है। तो आत्मा हमें सही रखना है तो क्या करना है? पाप रूपी बीमारी दूर करना है, माफी मांगकर। माफी मांगकर अपनी पाप रूपी बीमारी दूर करें और भोजन खाएं वर्षित प्रार्थना वचन का, कम दो टाइम 3 टाइम, और एक्सरसाइज करें आज्ञा मानने की। समझ आ रहा? इस तरह से हम करेंगे तो हमारी आत्मा क्या रहेगी? हाँ, अच्छी रहेगी। हमें समझ आता है हर किसी को, जैसे हमें समझ आता है आज मेरा शरीर बीमार है। किसी को पता चले ना चले, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मेरे अंदर बीमारी है ना? ऐसे ही और ठीक भी हो जाती है, ये भी हमें पता चल जाता है हमारी बीमारी ठीक हो गई। जैसे वो 12 वर्ष की बीमार स्त्री थी, वो यीशु मसीह का, उसे पता था मेरे शरीर बीमारी है, लेकिन जब यीशु मसीह का वस्त्र छुआ, सामर्थ्य निकली, चंगी हो गई, उसे ये भी पता चल गया मेरी बीमारी ठीक हो गई। ऐसे हर व्यक्ति को अपनी आत्मा में पता चल जाता है मेरी आत्मा कमजोर है, मेरी आत्मा बीमारी है या वो है ताकत है, पता चल जाता है। उसको पता चलेगा, किसी को चले ना चले, उसको पता रहेगा, प्रभु पता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया भाई। तो हमें अपनी आत्मा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, अच्छा माफी मांगकर बीमारी दूर करना है, और अच्छा खाना है ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, और एक्सरसाइज करना आज्ञा मान। हाँ, तो हमारे आत्मा स्ट्रॉन्ग है तो शैतान भी डरेगा हमसे। समझ आ रहा? शैतान एक मारेगा, हम 2 मारेंगे उसके, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं। हालेलुया। तो इस तरह से हमें अपनी आत्मिक लाइफ को लगातार ठीक रख सकते हैं। समझ आए? लेकिन 1 दिन 2 दिन नहीं रखना है, लगातार रखना है। अगर हमारे क्षेत्र में अच्छे से रहना और बढ़ना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को लगातार हमें अच्छा रखना है। लेकिन लगातार, अभी जैसे अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज कहेंगे प्रभु मैं पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ, और कल जानबूझकर वही पाप करेंगे। फिर 2 दिन बाद जो है सही चलेंगे, 1 हफ्ता सही चलेंगे। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने को लगा रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही, पास्टर भी बहुत ऐसे ही हैं, विश्वासी भी ऐसे ही, ठीक है? तो आप बिना से मैं किसी की तरफ कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही। तो फिर 2 महीने सही चलेंगे, तो फिर वही गुनाह करेंगे, तो फिर 4 महीने से चलेंगे, तो फिर वही पाप पश्चाताप जो इस्राएली लोग करते थे। जो 40 दिन की यात्रा थी वो 40 साल हो गई। समझ आ रहा? यही होता है, जो आशीष 1 साल में मिलनी होती है, फिर उसको 10 साल लग जाता है। फिर परमेश्वर घुमाता है, बेटा चक्कर काट। समझ आ रहा है? तो यही है। आप देखो, एक ही प्रभु है यीशु मसीह, एक ही पास्टर है, एक ही बाइबल है, एक ही चर्च है। 2 विश्वासी एक ही समय में आते हैं, लेकिन एक हर बात में बढ़ जाता है और एक हर बात में डाउन हो जाता है या वहीं रहता है। क्या परमेश्वर भेदभाव कर रहा है? हम लोग, एक ने क्या किया, अपनी आत्मिक लाइफ पे ध्यान दिया, फोकस किया, उसने अपनी आत्मिक लाइफ को ठीक रखा, माफी मांगकर, वचन प्रार्थना में वर्षे साल बिताकर और आज्ञा मानी एक्सरसाइज करने वाला, उसने आत्मिक लाइफ को ठीक रखा। इसलिए परमेश्वर ने उसको हर क्षेत्र में बढ़ाया, उसके फैमिली को बढ़ाया। लेकिन एक ने क्या किया, धड़ल्ले से पाप करता रहा, चर्च जाता रहा, वर्षे प्रार्थना कभी कर लिया, वचन पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी भोजन खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी प्रार्थना कर ली, नहीं करी। ये लाइफ रखते हैं कुछ लोग, हैं ऐसे विश्वासी, इसलिए वो वहीं के वहीं रहते हैं। और पाप भी करते हैं। सही बात, ये पापी सबसे बड़ा पापी हम। मैं आपके लिए नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। पवित्र कलाम लेके झूठ नहीं बोलेंगे, वो चलो हो गया, आप मुझे नहीं पता, परमेश्वर आपको मुझे नहीं पता, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं आपकी, आप ऐसे आप खुद बताया था, पता चला, मैं किसी वजह से बताया। हालेलुया। सो ये है हमारी लाइफ। देखिए, जो होता है ना, सुअर देखा है, सुअर किन ने देखा? सुअर बिग बोलते हैं। सुअर को तुम नहला दो अच्छे से, और नहलाने के बाद थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दो, थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दो। देखो तुरंत क्या होगा, कीचड़ में जाएगा, जहाँ उसको गंदगी दिखाई देगी उसको बड़ी अच्छी खुशबू आती है गंदगी, और वो वहीं छोड़ती खंजर। और कुत्ते का जीवन देखो, कुत्ता क्या करता है, अभी उल्टी करेगा, उल्टी करने के बाद
फिर क्या सोचेगा कुत्ता कुत्ता, यार नुकसान हो गया। क्या हो गया? मैंने तो उल्टी कर दी यार, खाया था उल्टी कर दी, नुकसान हो गया, वो फिर से खा लेता है उसको। समझ आ रहा है? इसलिए बाइबल कहती है कुत्ते और सुअर के समान मत बनो। आज प्रभु माफी मांगकर साफ हो गए, फिर कोई जाके कीच में लौट गए। आज गंदगी उगल दी, फिर से चाट ली। ऐसे नहीं बनना है। ऐसे लोगों से प्रभु क्या करता है? घृणा करता है। बाइबल कहता है कुत्ते लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये नीच कुत्ते मतलब ये कुत्ते नहीं, आपके जो कुत्ता कुत्ती है इनके बारे में नहीं कह रहा है। कुत्ते मतलब जिनका कुत्ते जैसा स्वभाव है, उल्टी करते हैं खा लेते हैं, पाप करते हैं माफ़ी मांगते हैं, फिर पाप करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं। ऐसे बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि ये कुत्ते व्यभिचारी वो सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। समझ आ रहा? हालेलुया। तो हमें ऐसी लाइफ अपनी नहीं रखना है अगर हमें ब्लेस होना है, आगे बढ़ना। नहीं तो आप यही कहेंगे मुझे तो 10 साल हो गया प्रभु में, प्रभु मेरी सुन ही नहीं रहा है, प्रभु कुछ काम नहीं कर रहा है, प्रभु प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। फिर हम वही कहेंगे। तो गलती किसमें? हम में, गिरीश कुमार में। समझ आ रहा? हाँ, तो हमें स्ट्रेट चलना है। स्ट्रेट समझते हैं? लगातार सीधे चलना, तो कहीं हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ा देर सही चले, इधर व्यभिचार ने बुला लिया गिरीश को, फिर क्या किया? यहाँ बहुत देर फंसे रहे, 2-3 साल बिता दी, 3-4 साल का खराब कर दी। नहीं, फिर लौट के जैसे तैसे माफ़ी मांगते फिर आते, फिर थोड़ी देर चले, ठीक है। फिर किसने बुला लिया? आप बताओ किसने बुला लिया? फिर गिरीश को बहुत सुंदर लड़की दिखाई दे गई, वो कह रही है मैं तुमसे शादी करूँगी, अगर नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर गिरीश को कि यार मरना जाएगा। अब यार मैंने 4-5 साल बिता दिए, फिर खराब, फिर इधर आ गया, फिर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग चला, फिर शैतान से उतरा यार, तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। अब क्या करें? अब शैतान दूसरा हथियार लाएगा। समझ में आया? हाँ, शैतान कुछ हथियार ले आएगा। अब मुझे एक व्यक्ति दिखा रहा है यार ये थोड़ा सा तो गलत काम कर दे यार, तुझे 1 लाख रुपये मिल गया, थोड़ा सा कर। अब मैं इधर मुड़ गया। समझ में आया? अब यहाँ 2 चीज़ सोचा। ये है विश्वासियों की हालत, ये है पास्टरों की हालत, जो लगातार जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ, इसमें मैं भी शामिल। समझ आ रहा है? लेकिन हमको कहीं पहुँचना है तो स्ट्रेट चलना है लगातार। यूसुफ के समान, अय्यूब के समान, दानियल के समान, पौलुस के समान, ये लगातार चले, इसलिए बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़े। हालेलुया। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ। बाइबल खुद कहती है कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है ना। मैं सारी बात इसमें लिखा है मत्ती 7 के 12 में 14 में, कठिन है वो मार्ग जीवन को पहुँचाता। कठिन तो है ना, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर के मार्गों में ही उत्तम पदार्थ है। उत्तम पदार्थ भी इसी मार्ग में है। चट्टान पे घर बनाना आसान नहीं है, मेहनत लगेगी, ज़्यादा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब बन जाता है ना तो वो रहता भी हमेशा आराम से रहता है। चाहे आंधी या तूफान है वो बना रहेगा, बाकी नीचे वाले गिर सकते हैं। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी आत्मा बिल्कुल अच्छी रहेगी, आत्मिक लाइफ सही रहेगी तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति आ सकती है, लेकिन वो आपको नाश करने के लिए नहीं, वो आगे बढ़ाने के लिए है ना। वो आपको डाउन करने के लिए नहीं, ऊपर ले जाने के लिए। आपको पता है कि किसान जो है पेड़ को, वो फूल को रहने दो। आप इधर देखो, उनको दीदी को छोड़ देखो, फूल देखो, किसान को आपने देखा है वो पेड़ को काटता भी है और छांटता भी है, दोनों काम करता है। अगर हमारी आत्मिक लाइफ सही नहीं है और फिर विपत्ति आ रही है तो परमेश्वर हमें पक्का काट ही रहा है, नाश रहा है। लेकिन हमारी आत्मिक लाइफ सही है और फिर विपत्ति आ रही है
तो परमेश्वर हमें छांट रहा है ताकि हम और फले और बढ़ें। समझ आ रहा है? वो हमारी भलाई में है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना, लेकिन हमें चेक करते रहना है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ क्या होता है मेरे साथ, जब मेरी आत्मिक लाइफ खराब होती है, मेरे घर से फोन आएगा तो फोन आने से पहले मैं समझ जाता हूँ अब कोई बुरी खबर आने वाली है, अपना एक्सीडेंट है। और जब मैं उठाता हूँ तो बुरी खबर होती है और वो खबर सुन के मैं हो जाता हूँ परेशान, बेचैन। फिर केडी भी आएगा, वो बताएगा अरे यार सर का ऐसा फोन आ रहा था, ऐसा हुआ ऑफिस। अब मुझे तो बताए सब क्यों हो रहा है। फिर सर भी फोन करेंगे, हाँ गिरीश, हाँ भाई ऐसा ऐसा करना है, तुम्हारी कॉलिंग आई, तुम्हें वहाँ जाना है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। फिर मैं समझ जाता हूँ अब चौथी कॉल आने वाली है, उससे पहले क्या करना है, अपनी आत्मिक जीवन ठीक करना है। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने एक एक गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ, वर्शिप करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पर ध्यान करता हूँ। उसमें मैं अच्छे से समय बिताता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना बिता सकता। अपनी आत्मिक लाइफ जब मुझे लगता है कि हाँ आज अब मेरी आत्मा में दम है, मेरी आत्मा सही हो गई, खुद महसूस होता है। हालेलुया। इस तरह से मैं ठीक करता हूँ। फिर धीरे धीरे सारी समस्याएं घर की भी हल हो जाती है और सब समस्या अपने आप प्रभु हल करें। समझ आ रहा है? सारी समस्याओं का हल है आत्मिक लाइफ को लगातार ठीक रखना। आपने देखा है हर ताले को खोलने के लिए अलग अलग चाबी होती है, लेकिन एक चाबी मास्टर चाबी होती है जो हर ताले को खोल देती है। और वो मास्टर चाबी बता रहा हूँ, लगातार अपनी आत्मिक लाइफ जीवन को ठीक रखना, वो मास्टर चाबी है जो आपकी हर समस्या रूपी ताले को खोल देगी। अगर आप लगातार अपनी आत्मा को ठीक रखेंगे, मैं सच बता रहा हूँ कि आपका जो आत्मिक ट्रबल है, ट्रबल समझते हैं, परेशानी, जो आपकी आत्मिक प्रॉब्लम है या शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक समस्या है या फाइनेंस की समस्या है या फैमिली समस्या है या सोशल समस्या है, कुछ भी ट्रबल है, जब आप लगातार अपनी आत्मिक लाइफ को ठीक रखेंगे, वो धीरे 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 उसका हल होगा अपने आप, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का हाथ होता है। परमेश्वर आपके लिए काम करता है। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध उसका है। हमारे लिए युद्ध वो लड़ता है जब हम अपनी आत्मिक लाइफ को लगातार ठीक रखते हैं, अपना भाग पूरा करते हैं, तो परमेश्वर अपना भाग पूरा करता है। यहोशू से सिर्फ यही कहा था, बस तू इतना कर कि जो व्यवस्था है इसके अनुसार चल, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, बाकी मैं सब कर दूंगा, मेरे सब काम सफल होंगे, प्रभावशाली होंगे, और इन लोगों को कनान में भी तू ले जाएगा, मिस्र में। समझ आ रहा? तो हमें अपना जो इस चीज़ पे, मेन चीज़ पे ध्यान देना है, आत्मिक लाइफ को ठीक करने में। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप देखो, समझ आ रहा जो बोल रहा हूँ? अफ्रीका के लोग देखे आपने? हाँ। कैसे होते हैं? काले काले, बिल्कुल काले काले, और उनके बच्चे जब पैदा होते तो वैसे ही होते हैं काले। चाइनीज बच्चे देखे, चाइनीज व्यक्ति, चाइनीज होते हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है चाइनीज की, और घंटे घंटे होते हैं। जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वैसे ही होते हैं। अगर अंग्रेज लोग देखो भूरे भूरे होते हैं, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे भी वैसे ही भूरे भूरे होते हैं। ऐसे ही जैसे हमारी आत्मिक लाइफ होगी ना, वैसा ही हमारा हर क्षेत्र होगा, वैसा ही हमारा प्रोडक्ट होगा, वैसा ही हमारा परिवार होगा, वैसे ही हमारे बच्चे होंगे, वैसे ही हमारी मिनिस्ट्री होगी, वैसे ही हमारा कैरियर होगा, काम होगा, बिजनेस होगा, जैसी हमारी आत्मिक लाइफ। अब आत्मिक लाइफ बहुत अच्छी है तो अच्छी सब चीज़ हो जाए, आत्मिक लाइफ खराब है सब कुछ खराब है। समझ आ रहा है? सो मेन फोकस हमें अपनी आत्मिक लाइफ को ठीक रखना है। ये सारी समस्याओं का हल है ये चीज़, और मैंने आपको बताया इसको कैसे ठीक रखना है। मैं एक बार फिर से आपको समराइज करता हूँ, कम शब्दों में दोहरा देता हूँ। हमने क्या सीखा? अगर आप हर क्षेत्र में अच्छे से रहना और बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? अपनी आत्मिक लाइफ को ठीक रखना। आदम हव्वा का आत्मिक लाइफ जब तक ठीक रही, अच्छे से रहे, हर क्षेत्र में बढ़े, आत्मिक लाइफ बिगड़ी, हर क्षेत्र में बढ़ा। मैंने सुलेमान के जीवन से बताया, सुलेमान के आत्मिक लाइफ जब तक अच्छे से रही, हर क्षेत्र में अच्छे से रहा, बढ़ा है,
आत्मिक लाइफ बिगड़ी, हर क्षेत्र में बिगड़ी। मैंने बताया इस्राएली लोग जो न्यायों की किताब में आप पढ़ेंगे, जब तक उनकी आत्मिक लाइफ सही रहती थी, हर क्षेत्र में शांति से रहते थे, बढ़ते थे, आत्मिक लाइफ बिगड़ी, सब कुछ बिगड़ा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया आत्मिक लाइफ कैसे अच्छी रहती है, कैसे खराब रहती है। अपने पापों की माफ़ी मांगकर आत्मिक बीमारी को दूर करें, भोजन खाएं 3 टाइम परसिद्ध प्रार्थना वचन का, और आज्ञा मानने की एक्सरसाइज करें। ठीक है। इससे आपकी आत्मिक लाइफ ठीक रहेगी, हो जाएगी, और ऐसा ही ठीक रखने के लिए यही आपको करना है। तो इतना करेंगे तो ये सारी समस्याओं का हल है। ये वो सीक्रेट है, वो मास्टर चाबी जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, और धीरे 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 आप हर क्षेत्र में बढ़ने लगेगी और सब अच्छा हो जाएगा। विपत्ति आएगी भी तो वो आपको नाश करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए होगी। परमेश्वर आपको काट नहीं रहा, छांट रहा है, बढ़ाने के लिए। ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, अब हम प्रार्थना करेंगे, वचन से संबंधित प्रार्थना करेंगे। प्रभु जहाँ जहाँ भी अब अपनी आत्मिक लाइफ को ठीक करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, पापों की माफ़ी मांगेंगे, प्रभु से वायदा करेंगे कि हम भोजन खाएंगे पर्याप्त आत्मिक, और आज्ञाकारिता की एक्सरसाइज करेंगे। तो सब लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक केडी के साथ वो स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु। परिवार से थोड़ा सा पूछ लेने से अच्छा होता ना। तो पवित्र मुझे बना दे प्रभु केडी के साथ हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे। आपके सवाल का बाद में हम जवाब